मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद अगर बीजेपी सत्ता में कायम रहती है तो विकास के लिए उसका रोड मैप क्या है, इस पर से आज पर्दा उठ जाएगा। 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। सभी 28 सीटों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र होंगे, जिन्हें पार्टी के दिग्गज एक साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जारी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता संकल्प पत्र जारी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह बड़ा मल्हारा नौपोर सांची में संकल्प पत्र जारी करेंगे, तो वहीं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अशोकनगर में संकल्प पत्र जारी करेंगे। 28 उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में सिंधिया की फोटो नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है, जिस पर बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साहित्य में फोटो को लेकर एक परंपरा है। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ही फोटो होती है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर के बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर लड़ाई होने वाली है। सज्जन सिंह वर्मा नेता प्रतिपक्ष होंगे या फिर वंशवादी जयवर्धन सिंह। आइटम वाले बयान पर इमरती देवी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। वहीं पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे के अंदर ही इमरती देवी से जवाब भी मांगा है। कमलनाथ के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए इमरती देवी ने भी कमलनाथ और उनके परिवार को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी और कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग की। साथ ही कांग्रेस ने इमरती देवी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की भी शिकायत की थी। इंदौर के सांवेर में चुनावी सभा करने के लिए पहुंचे सिंधिया के अनोखे तरीके से उनका विरोध किया गया। झांसी की रानी बनकर लड़कियों ने विरोध किया। लड़कियों ने मैं रानी लक्ष्मीबाई हूं, सिंधिया परिवार मेरा हत्यारा है। सिंधिया परिवार के लोगों का यहां सांवेर में क्या काम, इन हत्यारों को यहां से भगाओ के नारे लगाए। बताया जा रहा है कि लड़कियां सांवेर विधानसभा क्षेत्र की हैं। वहीं पर बीजेपी ने इसका जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत भी की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू की महिला समर्थकों ने इस तरह का प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से इसकी शिकायत की। सचिन पायलट के ग्वालियर चंबल दौरे का आज दूसरा दिन है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज मुरैना के नूराबादा, दिमनी, मनबसई, गोहद जाएंगे और वहीं पर फिर ग्वालियर में लौटकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सचिन पायलट ने जमकर कल बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लूट और खसोट की राजनीति करती है, समाज के दमन की राजनीति हो रही है जो किसान और युवाओं को स्वीकार नहीं है। इसलिए बीजेपी के नेता भी उनको छोड़कर जा रहे हैं। मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 3 बार सीएम रहने के बाद जब जनता ने घर बैठाया तो पीछे के दरवाजे से सत्ता में आ गए। पायलट ने कहा कि शिवराज कार्यकाल में जो नुकसान हुआ है उसका हिसाब कौन देगा। उन्होंने कहा कि व्यापक कांड जिसमें कई लोगों की जान भी गई, लेकिन आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं। एमपी उपचुनाव में सचिन पायलट के सहारे कांग्रेस युवाओं को लुभाने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा कि युवाओं में सचिन पायलट जो लोकप्रिय हैं वो बीजेपी को झटका देंगे। वहीं पर बीजेपी को भी सचिन पायलट से काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने कहा कि सचिन पायलट सिंधिया से अपनी दोस्ती निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट सच्चाई बताएं कि उनके साथ कांग्रेस ने राजस्थान में ऐसा क्यों किया। राजस्थान में भी एमपी की तरह पायलट का चेहरा दिखाया और गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। धार जिले में कांग्रेस ने 2 बड़े नेताओं समंदर सिंह पटेल और चंदन सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बदनावर उपचुनाव में पार्टी विरोधी काम करने का आरोप है। धार के बदनावर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव के पहले ही यहां पर नाथ समाज के 250 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सुराखेड़ी में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल, विधायक प्रताप ग्रेवाल के मौजूदगी में सभी कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए नजर आए। बदनावर में 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग है और इससे पहले बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर के लालबाग में झीरम शहीद मेमोरियल भवन का आधारशिला रखेंगे और ये स्मारक तकरीबन 2 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग में 560 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री यहां पर विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में आयोजित मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। माई दंतेश्वरी के दर्शन के बाद सीएम सिरहा सार में आयोजित मुरिया दरबार में शामिल होंगे। वहीं पर सीएम भूपेश बघेल हितग्राहियों को कई सौगात भी देंगे और मुख्यमंत्री बस्तर जिले में 18 विकास कार्य का लोकार्पण, 31 विकास कार्य का भी भूमि पूजन करेंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को पास कर दिया है और अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। बीजेपी के इस बयान पर कि राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी नहीं देंगे। सीएम बघेल ने कहा कि ये राज्यपाल और राष्ट्रपति को तय करना है। सीएम ने बीजेपी पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को दबाव डालने का आरोप लगाया। वहीं पर बीजेपी ने कहा कि जब केंद्र का कानून है तो छत्तीसगढ़ सरकार को नया कानून लाने की जरूरत नहीं थी। धमतरी में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली, जिसमें करीब 150 ट्रैक्टर शामिल हुए हैं। अर्जुनी चौक से मुख्य मार्गों से होते हुए ट्रैक्टर रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम यहां पर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी की मांग है कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो, वहीं पर धान खरीदी का पूरा भुगतान एक मुश्त में किया जाए। बीजेपी ने कहा कि कम से कम प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान सरकार खरीदे और 2 सालों का बकाया बोनस भी जल्द दिया जाए। रायगढ़ नगर निगम में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को टैक्स की बकाया राशि के लिए कुर्की का वारंट जारी कर दिया। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पर नगर निगम के 39 करोड़ 45 लाख रुपए टैक्स बकाया है। नगर निगम की तरफ से पिछले 3-4 महीनों से नोटिस देने के बाद भी जब टैक्स जमा नहीं कराया गया तो नगर निगम के जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी कर दिया। नीमच में अफीम किसानों को दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने तोहफा दे दिया है। किसानों को अफीम खेती के लिए लाइसेंस वितरण शुरू किया गया, जो कि 10 नवंबर तक जारी रहेगा। जिले में करीब 15,000 किसानों को अफीम खेती का लाइसेंस केंद्रीय नारकोटिक्स कार्यालय से दिया जाएगा। नारकोटिक्स विभाग मार्फिन के आधार पर 6, 10, 12 आरी के पट्टे दे रहा है। वहीं पर जिन किसानों के लाइसेंस मिल गया है वो काफी खुश हैं। जबलपुर में धान खरीदी को लेकर हुए रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा सामने आया। अधिकारियों को उम्मीद थी कि 40,000 तक रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन ये आंकड़ा 45,359 हो गया है। इसके बाद से प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन का सत्यापन करने का फैसला किया, जिसमें अभी तक 1200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए गए। बता दें कि दूसरे जिले में लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया। कई ऐसा नाम है जो कि किसान है ही नहीं, और इस पूरे मामले में कलेक्टर ने कहा है कि जल्द ही पूरी हकीकत सामने आएगी। फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कल कोरोना के केवल 514 नए मरीज मिले हैं और जिसके बाद से कोरोना के एक्टिव केस 10,353 हो गए हैं। कुल केस 16,08,483 पर पहुंच गए हैं। इंदौर में आज 112, भोपाल में 86, ग्वालियर में 15 नए मरीज मिले हैं। कोरोना की वजह से आज 8 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 2,898 मरीज इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 2,046 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। 2017 मरीज आज डिस्चार्ज भी किए गए हैं, जबकि 21,693 मरीजों का इलाज जारी है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में 2 साल पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हुआ था, जो कि अभी तक सिर्फ 25% तक ही पूरा हो पाया है। सीवरेज का काम जून 2021 तक पूरा करने की अवधि है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 66 करोड़ में इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, लेकिन निर्माण कंपनी प्रशासनिक उदासीनता के चलते काम बहुत धीमी से चल रहा है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। तो वहीं पर जिम्मेदार अधिकारी लेट तिथि के लिए कई अड़चनों की बात कर रहे हैं। रतलाम पुलिस ने 20 अक्टूबर को हुई हत्या का खुलासा कर दिया। पति की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल अशोकनगर की रहने वाली रुबीना ने माणक चौक थाने में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में जुटी पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। इसमें खुलासा हुआ कि पत्नी ने ही पति की मौत के घाट उतार दिया और फिर शव को तालाब में फेंक दिया। जबलपुर में पुलिस वालों को यहां पर पुलिस वाले कार से करीब लगभग 200 मीटर तक घसीटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने आरोपी जसप्रीत सिंह को प्रेमनगर इलाके से गिरफ्तार किया। उसके बाद इलाके में उसका जुलूस निकाला गया। आरोपी जसप्रीत सिंह रॉन्ग साइड कार चला रहा था। इस पर जब एसआई सुरेंद्र यादव ने कार को रोकना चाहा तो आरोपी ने कार रोकने के बजाय एसआई को करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। आरोपी की ये हरकत मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खंडवा में मासूम बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने का शर्मनाक मामला सामने आया। बच्चे के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
पुलिस के मुताबिक पीड़िता दूसरी क्लास की छात्रा है। लड़की के परिजनों के मुताबिक आरोपी ने उसे मोबाइल से गंदे वीडियो दिखाने की कोशिश की। बच्ची ने घर जाकर परिजनों को यह बात बताई तो उन्होंने थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। बैतूल के मुल्ताई से बेरहमी और दरिंदगी की तस्वीर सामने आई। यहाँ पर एक शख्स ने अपने ही भाई के बेरहमी से पिटाई कर दी। पहले पैर, फिर उसके बाद बेरहमी से पीटा और इतने में ही उसका मन नहीं भरा तो उसने भाई को रोड से भी घसीटा। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। घायल युवक को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। वहीं पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। जांजगीर चांपा में पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 2 चाकू, बाइक और स्कॉर्पियो जब्त किया गया। 26 अक्टूबर को 2 आरोपी पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने दोनों को धर दबोचा और बाद में उनसे पूछताछ की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दुर्ग में एक बार फिर से चोरों ने एटीएम को अपना निशाना बनाया, लेकिन उसे तोड़कर पैसा निकालने में वो नाकामयाब रहे। लेकिन अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर एटीएम मशीन को काफी क्षति पहुंचाई। सूचना पाकर पुलिस ने मौके का मुआयना किया। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। बता दें कि शहर में लगातार चोरी की कोशिशें हो रही हैं, चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। उपचुनाव को देखते हुए दतिया के भांजर में पुलिस ने 5 जगह छापामार कार्रवाई की है, जिसमें 11,61,000 की शराब, नशे का अन्य सामान भी जब्त किया गया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गया है। आरोपी को पुलिस के आने की पहले से ही सूचना मिल गई थी। कलेक्टर बी विजय दत्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन सतर्कता सप्ताह मना रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को सतर्क रहने, भ्रष्टाचार खत्म करने की शपथ दिलाई जा रही है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा बुलंद करते हुए रिश्वत न देने और लेने की मुहिम चलाई जा रही है, जो कि 3 नवंबर तक चलेगी। जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि रेलवे में सतर्क भारत और समृद्ध भारत का नारा दिया गया है। इस बार सतर्कता सप्ताह में कोरोना महामारी की वजह से बदलाव किया गया है। सभी कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। अंबिकापुर को स्वच्छ रखने के लिए यहाँ की महिलाओं ने अच्छी पहल की है। साथ ही साथ मिशन के जरिए उनकी कमाई भी हो रही है। शहर में करीब 400 से अधिक महिलाएं इस काम में जुटी हैं। महिलाएं हर रोज शहर में प्लास्टिक और पन्नियों को इकट्ठा करती हैं और जिसके बाद सैनिटरी पार्क में इनसे ग्रेन्युएल बनाया जाता है, और जिससे कि नोएडा और इंदौर की कंपनियों को खरीद लेती है। इस काम से महिलाएं अब तक 13 लाख रुपए कमा चुकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान आज शुरू हो गया है और कोरोना काल के देखते हुए वोटर्स के लिए चुनाव आयोग की तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बिहार विधानसभा चुनाव के अगले चरण के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करेंगे। दरभंगा में आज राहुल गांधी की भी जनसभा। हरियाणा के वल्लभगढ़ में छात्रा निकिता तोमर की हत्या के दोनों आरोपियों को 2 दिन में ही पुलिस ने रिमांड पर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने कबूल किया कि उसने निकिता को इसलिए मारा क्योंकि वो किसी और से शादी करने वाली थी। निकिता की हत्या के विरोध में लोगों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया। वहीं पर भाई ने लव जिहाद के लिए निकिता की हत्या का आरोप लगाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं पर फरीदाबाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT बनाई है। BHP ने सरकार से धर्मांतरण के लिए कानून बनाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के बट गांव में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है और मारे गए दोनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे और इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका अभी भी है। मंगलवार से शुरू हुई मुठभेड़ अभी जारी है। डेटा सुरक्षा विधेयक मामले में आज ट्विटर और अमेजन को संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश होना होगा। इससे पहले अमेजन ने अपने पेश होने से इनकार किया था। इसके बाद उस कमेटी उस पर कार्रवाई कर सकती है। मुंबई की रजा अकेडमी ने फ्रांस के राष्ट्रपति ने मैक्रो के खिलाफ फतवा जारी करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। रजा अकेडमी ने मुस्लिम देशों के मैक्रो के खिलाफ फतवा जारी करने की अपील करते हुए बयान जारी किया। भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में हुई 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत में 5 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें
BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट भी शामिल है। देश की अर्थव्यवस्था पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इकोनॉमी में सुधार इस साल नेगेटिव या शून्य के करीब रहेगी जीडीपी ग्रोथ। IPL के 13वें सीजन का 47वां मैच सनराइजर हैदराबाद ने अपने नाम किया। सनराइजर ने दिल्ली कैपिटल्स को 88 रनों से दी मात। ड्रग्स मामले में एनसीबी के सामने नहीं हाजिर हुई दीपिका की मैनेजर करिश्मा, दोबारा भेजा गया समन। टीवी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर शादी से इनकार पर जानलेवा हमला। कंगना रनौत ने कहा कि इंडस्ट्री की यही सच्चाई। फिल्म मोहब्बतें को हुए 20 साल पूरे। अमिताभ बच्चन ने कहा, भावनाओं का रोलर कोस्टर। एमी कोनी बेरेट के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने पर व्हाइट हाउस में जश्न। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया नामित।